नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपसे बात करूँगा बेसिकली अगर आपने जर्मनी में जाके पढ़ाई करनी है और अगर आप स्पेशली जर्मनी में जाके अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को आप लाइक कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बहुत बच्चों का ड्रीम है जर्मनी में जाके पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना, लेकिन बहुत कंसल्टेंट्स ऐसे हैं जो बेसिकली पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में डील नहीं करते हैं ड्यू टू सम कंस्ट्रेंट्स और व्हाट्सएवर। और ये उन इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली जिनका एक ड्रीम है जर्मनी में जाके पढ़ाई करना। बिकॉज एक तो ये कि पब्लिक यूनिवर्सिटी के रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा है, और उसके अलावा जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें बहुत सारी तो ऐसी हैं जिनकी बिल्कुल भी कोई फ़ी नहीं है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ये दो रीसेंट ऑफर लेटर हैं। ये तो है कोबर्ग यूनिवर्सिटी का, बेसिकली ये जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी है, ये रिसेंटली आए हैं दोनों ऑफर। और ये एक यूएलएम यूनिवर्सिटी का, तो ये भी पब्लिक यूनिवर्सिटी के वेरी रिसेंट ऑफर्स आए हैं। तो ये वाले जो सितंबर इनटेक के लिए ऑफर्स हैं, सितंबर 25 इनटेक के लिए। अभी मैं आपको बता दूं इस चीज़ में कि बेसिकली पहले तो मैं आपको ये बच्चे जो दोनों स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली ये जो जा रहे हैं आपका ये मास्टर्स के लिए जा रहे हैं। इन्होंने बैचलर्स कर रखी है इंडिया से और ये मास्टर्स करने के लिए जर्मनी में जा रहे हैं। तो इसके लिए बेसिकली प्री रिक्विजिट तो पहले है आइल्स। मैं आपको बता दूं क्या क्या प्री रिक्विजिट है। अगर आपने पीटी कर रखी है तो आपकी प्रोफाइल एक्सेप्ट नहीं होगी जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में, तो आपको आइल्स ही चाहिए। आइल्स का लेवल B2, C1 भी मांग लेते हैं, C2 भी मांग लेती है कई यूनिवर्सिटी। तो वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड है कि आपका आइल्स का स्कोर कितना है और आपकी प्रोफाइल कैसे एलिजिबल है। उसके अलावा आपकी परसेंटेज बहुत मैटर करती है। आपकी जैसे जो प्रीवियस परसेंटेज है आपकी, अगर मैं मास्टर्स की बात करूं तो आपको जो ग्रेजुएशन में परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपकी वो परसेंटेज कितनी है। उसी परसेंटेज के बेस पे ही आपको बेसिकली एडमिशन मिल पाएगी जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में। तो ये बेसिकली मैं आपको इनकी फ़ी भी बता देता हूँ। अगर मैं कोबर्ग की बात करूँ, इसकी फ़ीस है 4000 यूरोज़। जो इस कैंडिडेट की फ़ी है ये बेसिकली 4000 यूरोज़ पर सेमेस्टर की फ़ीस आई है। और अगर मैं यूएलएम की बात करूँ, इनकी फ़ीस सिर्फ 1500 यूरो पर सेमेस्टर आई है। अब बहुत सारी तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें बिल्कुल भी फ़ी नहीं है, सिर्फ आपको एक सेमेस्टर टिकट देनी होती है 150-200 यूरोज़ पर सेमेस्टर, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा अगर आपने मान के चलो, अगर आपने यहाँ से +2 कर रखी है और आपने ग्रेजुएशन करने जाना है जर्मनी में और आपका बेसिकली पब्लिक यूनिवर्सिटी में इंटरेस्ट है, तो आपकी प्री रिक्विजिट आइल्स तो है ही है, B2 लेवल बेसिकली वो तो है ही है। इसके अलावा हायर लेवल भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपने जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में बेसिकली एडमिशन लेनी है, आपने +2 कर रखी है, तो एक आपको पहले वहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द क्राइटेरिया यही चलता है कि आपको पहले स्टडी कॉलेज करना पड़ेगा। बेसिकली क्या है स्टडी कॉलेज? एक प्रेपरेटरी कोर्स है, 1 साल का प्रेपरेटरी कोर्स पहले आपको करना पड़ेगा जर्मनी में जाके। बेसिकली इसमें एक और क्राइटेरिया है। अगर आपने इंडिया से ऑलरेडी 1 साल की मान के चलो आपकी ग्रेजुएशन कर रखी है या +2 के बाद कोई और वैलिड सर्टिफिकेट कर रखे हैं, तो आपको वो स्टडी कॉलेज करने की ज़रूरत कई बार नहीं पड़ती है, अगेन डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर आपने अकेली +2 कर रखी है और आपने डायरेक्ट जर्मनी में जाके आपकी बैचलर्स करना चाहते हो पब्लिक यूनिवर्सिटी में, तो आपको पहले एक प्रेपरेटरी कोर्स करना पड़ेगा। बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी ड्यूरेशन उसकी होगी अप्रॉक्स 1 ईयर की मोस्टली है यूनिवर्सिटी में, कईयों में थोड़ी बहुत कम भी है। और इसके अलावा आपके पास एक और अल्टरनेटिव है उस टेस्ट का, जो प्रेपरेटरी कोर्स है जिसे आप स्टडी कॉलेज बोलते हैं, तो उसका एक और अल्टरनेटिव है। आप डायरेक्ट एक टेस्ट दे सकते हो, वो बेसिकली स्टडी कॉलेज पासिंग टेस्ट है। वो एक पासिंग टेस्ट आप खुद प्रेपरेशन करके टेस्ट दे सकते हो। अगेन वो डिपेंड करेगा, वो टेस्ट आपकी डेट्स वो यूनिवर्सिटी बताएगी कि कब डेट है, आप कब टेस्ट दे सकते हो। उसके लिए आपको स्पेसिफिकली अप्लाई करना पड़ेगा। कुछ प्राइवेट पार्टनर्स भी हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो बेसिकली जिनका टेस्ट रिकॉग्नाइज्ड है ये वाला, या फिर जो कोई प्रेपरेटरी कोर्स की तैयारी करवाते हैं और उसके बाद टेस्ट ले लेते हैं और उसके बाद आप बेसिकली पब्लिक यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। थोड़ा सा क्राइटेरिया टफ है कंपेयर टू मास्टर्स व्हेन इट कम्स टू +2 स्टूडेंट्स।
तो बट ये ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, +2 स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ा अच्छे से पॉसिबल है, बट अगेन दैट वुड डिपेंड ऑन योर प्रोफाइल। तो आपने अपनी प्रोफाइल असेस करवानी है जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए, या बेसिकली आपने अपनी प्रेफर्ड लोकेशन के लिए भी, या आपने मतलब अपनी यहाँ से +2 कर रखी है या ग्रेजुएशन कर रखी है, तो डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस। आप हमारे नीचे लिखे गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या हमारे ऑफिस भी वॉक इन कर सकते हैं। नमस्कार।